कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तो फ्रेंड, क्या आप भी इस तरह के कुरानी आयात बनाना चाहते हैं, इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको कंप्लीट कोर्स बताने वाला हूँ। आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है कि मुझसे अगर अच्छी किसी ने वीडियो बनाई हो या मुझसे अच्छा किसी ने समझाया तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि भाई इसने मुझे अच्छा समझाया है। मैं आपको फुल अच्छा और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो एक नया क्रिएटर है उसको कुछ भी नहीं पता होता कि एडिटिंग कैसे करते हैं। उसको आज मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एडिटिंग करना कोई मुश्किल बात ही नहीं, आप शौक से एडिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले ऐप बताता हूँ कि आपने कौन कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं जिसके लिए आप एडिटिंग कर सकते हैं। एक ऐप है, आपने इमेज सर्च मैन, आपने ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद एक दूसरी ऐप है पिक्सेल लैब, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। तीसरी ऐप है कैपकट। इन तीन की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कंप्लीट गाइडेंस आपको वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप आसानी से कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कैपकट में हमारे पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स नहीं होते तो हमें ऐड करने में प्रॉब्लम भी आती है। तो आज मैं आपको कैपकट से निजात दिलाने वाला हूँ। आप कैपकट के बगैर भी एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे आपने करनी है एडिटिंग, मतलब आप वीडियो तो वहाँ पर ही जोड़ेंगे, मतलब फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखने का चक्कर कैपकट में नहीं होगा। आपको मैं कोई और ऐप बताऊँगा, वहाँ पर आपने लिख कर कैपकट में सिंपल जोड़ देना है। ठीक है, आपने चंद पिक्चर्स उठा लेनी। मैं आपको जैसे एडिटिंग सिखाऊंगा आपने सेम ऐसे करनी है। आप यकीन करें प्रोफेशनल लेवल की आज आप एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने कौन सा ऐप यहाँ पर ज़रूरी है आपके लिए, सबसे पहले आपने करना है पिक्सेल लैब। इस तरह का एक एप्लीकेशन होगी, आपने सिंपल ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। अब अगर आपको इसका कोर्स चाहिए तो मतलब आप थंबनेल यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं या आपने इमेज कैसे क्रिएट करनी है सही से आप समझना चाहते हैं तो आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर मैंने समझाया कि आप किस तरह से एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड की प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप यहाँ पर उर्दू के या इंग्लिश के जो आपको अच्छे फ़ॉन्ट लगते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आपने कैंसिल कर देना और नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे नंबर पर एक आपको ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, अब यहाँ पर आपने करना है कलर, यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपने कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर देना है। अब ऊपर आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इमेज साइज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके सिंपल आपने ओके के ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब जैसे ये सब कुछ आपने कर देना, आप ध्यान से आपने समझते रहना है। मुझे पता है जो न्यू क्रिएटर उनको समझ नहीं लग रही होगी, आपने करना है वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके साथ में एडिटिंग करते रहना है। अगर आप एक मरतबा एडिटिंग कर लेंगे वीडियो को रोक कर, मतलब जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऐसे अगर आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत बड़े क्रिएटर बन जाएंगे और आप एक प्रोफेशनल एडिटिंग कर लेंगे कुरानी हयात की। यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब बैक चले जाना। मैंने आपको एक ऐप पहले बता दिया, आपने इमेज सर्च डाउनलोड कर लेना, ये वाला इमेज सर्च मैन। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपने सर्च बार के ऑप्शन क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान से आपने देख लेना है। यहाँ पर मेन चीज़ है, आपने करना है यहाँ पर डार्क नेचर बैकग्राउंड। ठीक है, डार्क नेचर बैकग्राउंड, ये जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ से आपने अच्छा सा कोई बैकग्राउंड उठा लेना है। तो यहाँ पर देखते मैंने डार्क नेचर बैकग्राउंड जैसे यहाँ पर लिख दिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखते बैकग्राउंड रिकमेंड हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको अगर जो अच्छा बैकग्राउंड लगता है वो आपने उठा लेना है। अब यहाँ पर देखते इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे आप देख सकते हैं, इस तरह के हर क्रिएटर यूज़ करता है बैकग्राउंड्स। आपने कोशिश करनी जो डार्क ज़्यादा, आपने वो वाला बैकग्राउंड उठा लेना है। अब यहाँ पर देखते ये वाला बैकग्राउंड मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो आपको अच्छा लगे प्यारा लगे आप उसको उठा सकते हैं। अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको उठा लिया है। तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा, यहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने करना है बैक चले जाना है, पिक्सेल लैब ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिया गया, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखते हैं आपके सामने ये बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ से आपने सिंपल बैकग्राउंड को उठा लेना है। यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने करना है ये बैकग्राउंड को इसके मुताबिक आपने बढ़ा लेना। ठीक है, मतलब इसके मुताबिक आपने फिट कर देना है। जहाँ पर ये फिट आए तो आपने यहाँ पर फिट कर देना है। तो यहाँ पर ये फिट करने के बाद अब आपने करना है, यहाँ पर आपने दरमियान वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपने थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते जाना है।
ओपोसिटी का ऑप्शन दिया गया, ओपेसिटी का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आपने इसको डिक्रीज़ कर देना है, मतलब आपने 50 तक कर देना है। इसका ये आपको हो जाएगा, मतलब आप जो भी राइटिंग लिखेंगे वो बहुत प्यारी लगेगी। अब आपने करना, ऊपर लेयर का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसको लॉक कर देना है। जैसे यहाँ पर लॉक कर देंगे, अब जौन सी सूरत आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आपने सिंपल ले आनी है। अब जैसे यहाँ पर मैं सूरत इखलास लिखने लगा हूँ, तो वो यहाँ पर आपने कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने करना है बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपने करना है इमेज सर्च, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने करना है सूरत इखलास PNG पिक, यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बार के ऑप्शन वाले ये लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब आपने करना है जो नेम होगा वो सिंपल आपने यहाँ पर उठा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ये वाइट कलर का है तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल उठा लेता हूँ। अब आपने डाउनलोड सेम ऐसे यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन क्लिक कर देना है, बैक चले जाना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, अब आपने करना है इसको सिंपल बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने PNG पिक उठानी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं बैक ले आता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड आ गया है। अब किसी के पास वाइट बैकग्राउंड आ जाता है तो आपने करना है नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है। जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, अब आपने करना है यहाँ पर आपको एक रेज कलर का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आपने सिंपल रेज कर देना और इसको आपने फुल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब फिर क्या करना है, आपने नीचे यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया है, कलर के ऑप्शन आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने कलर जो है वाइट कर देना है, ठीक है। वाइट कलर आप रखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे इसको मैंने वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद अब आपने करना है इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब यहाँ पर इसको मैं बैक कर लेता हूँ, मेरे पास ये सही नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अरेज किया ये थोड़ा ज़्यादा ही अरेज हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये मतलब वाइट कलर देख सकते हैं, इधर आपने रख देना है, ठीक है, कॉर्नर पर। ये प्रोफेशनल एडिटिंग, यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन एडिटिंग प्रोफेशनल होगी। अब यहाँ पर देखते हैं ये लिखने के बाद अब आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपने करना है गूगल क्रोम को ओपन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है गूगल क्रोम। तो यहाँ पर जैसे गूगल ओपन करेंगे अब आपने यहाँ पर सर्च बार के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च बार के ऑप्शन क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपने लिखना है जो मैं कहूँगा आपने वो सर्च करना है। यहाँ पर आपने लिखा सूरह इखलास, इस तरह से आपने ये टाइटल देना, सूरह इखलास विद इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन। ये लिखने के बाद आपने सिंपल सर्च बार के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सर्च बार के ऑप्शन क्लिक कर देना है, आपने स्क्रॉल करते जाना है। ये फर्स्ट वाली उर्दू पॉइंट वाली जो मतलब या जो भी आपके सामने आती है फर्स्ट वाला आर्टिकल, सिंपल आपने उस आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करेंगे आपके सामने ट्रांसलेशन के साथ अरेबिक के साथ यहाँ पर जैसे अब जैसे ये आ गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमने स्टार्ट तो यहाँ से करना है ना बिस्मिल्लाह से, तो यहाँ पर जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने सिंपल इस तरह से कॉपी कर लेना है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं कुल वल्लाहु अहद, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आयत को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। फिर आपने करना है नीचे आपने इसको भी कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जैसे तर्जुमे को उर्दू ट्रांसलेशन जो उसको भी कॉपी कर लेना है, नीचे आपने इसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी कॉपी कर लेना है। ये सारे आपने एक साथ कॉपी कर देना है। बैक चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर बैक आने के बाद अब आपने करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जैसे ए वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। अब आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप विदाउट कॉपीराइट कैसे आप सूरत कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, यहाँ पर आपने करना है मतलब जो आप यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आपने यहाँ पर सिंपल वो ले आनी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने कोड का ऑप्शन क्लिक कर देना, कुल वल्लाहु अहद। अब आपने इसको ओके कर देना। अब नीचे आपने करना है, यहाँ पर आपने स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया गया, आपने यहाँ पर सिंपल फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर जैसे आपने माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। फ़ॉन्ट आपने सिंपल ऐड कर लेना है। दो फ़ॉन्ट आपने ऐड लाजमी करने हैं, अल साजिद ये वाला आपने अरेबिक के लिए रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये मैंने अरेबिक के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने वाइट कलर रखा है तो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब आपने करना, नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना, स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया। अब यहाँ पर जैसे स्पेसिंग आप इसकी कम कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा पास पास रहे। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिंग को कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुल वल्लाहु अहद। अब आपने आगे क्या करना, आगे आपने ये शेडो लगा देना इस तरह से। मतलब शेडो का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे अब आपने करना, फिर से आपने यहाँ पर कर देना, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना, उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखनी है। अब ये उर्दू ट्रांसलेशन आपने सिंपल ओके कर देना है। अब आपने करना सेम वही आपने यहाँ पर तरीकाकार लगाना, फ़ॉन्ट के ऑप्शन आपने क्लिक कर देना है, माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक कर देना। अब यहाँ फैज़ लौरी नस्तलीक आपने ये वाला भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना, स्पेसिंग के ऑप्शन आपने चले जाना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आपको मैंने जो तरीकाकार बताया आप उस तरह से ये
मतलब देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आ गए। अब आपने फिर से इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखते हैं आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाना है। इसको आप सही से सेट कर सकते हैं, जिधर आपको अच्छा लगे आप उधर इसको सेट कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे या साइड पे आप जिधर भी करना चाहते हैं आप इसको सिंपल साइड पे दरमियान में रख सकते हैं। दरमियान में आपने रखना है क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है। अब आपने करना है इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने उठा लेने सेम ऐसे जैसे आपने पहले उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे उठानी है। अब यहाँ पर देखते हैं आपने फिर से वही सीन कर लेना, मतलब कि आपने जो सेव की आपने सिंपल वो फिर से उठा लेनी है। अब यहाँ पर देखते हैं मैं क्लिप बोर्ड पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं मतलब मैंने जो सेव किया हुआ वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपने वहाँ से उठा लेना है। अब यहाँ पर जैसे मैं इंग्लिश को भी ले आया हूँ। अब आपने करना है यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर रैंडम इंग्लिश वाला उठा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने फ़ॉन्ट के ऑप्शन क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर रैंडम मैं कोई भी इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो मतलब प्यारा लगता है, अब ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर देखते हैं ये कितनी प्यारी एडिटिंग हो चुकी है। अब आपने करना है यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आप कस्टम से यहाँ पर अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सिंपल सेव कर सकते हैं। अब आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब आपने करना है फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सेम टू सेम आपने पहले जो मतलब किया है अब आपने सेम वैसे ही करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये दूसरी लाइन को आपने कॉपी कर लेना है। इस तरह से आपने सारी की सारी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे दूसरी लाइन को आपने कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कॉपी के ऑप्शन क्लिक कर देना है, बैक चले जाना है। तर्जुमा भी आपने उर्दू ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन सारी आपने कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपने सिंपल यहाँ पर री एडिट करते जाना है। सारा काम आपका अब हो गया है। एक मरतबा आपने काम करना होता है। यहाँ पर जैसे ये सेम टू सेम वैसे ही नीचे आप उर्दू ट्रांसलेशन लिखेंगे, नीचे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन वो चेंज करके लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पर कार्ड के ऑप्शन करके यहाँ पर इसको भी सेव कर लेना है। हर ऐड के साथ साथ आपने करता सेव करते जाना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बैक चले जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैपकट से कैसे इसको एडिट करना है। आपने करना ऊपर यहाँ पर, अब मैं कैपकट ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कैपकट ऐड पे अब यहाँ पर मैं आपको प्रोफेशनल सिखाने वाला हूँ कि अब ये सब कुछ करने के बाद अब आप कैपकट में कैसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कैपकट को जैसे ही आपने डाउनलोड कर लेना, कैपकट तो आपके पास डाउनलोड ही होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने ओपन करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपने जो भी मतलब आपके पास पिक्चर होगी वो सारी यहाँ पर आपने उठा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्चर पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर देखते फॉर एग्जांपल पहले ये आपने यहाँ पर सिंपल उठा लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते मैंने सिंपल जितनी भी आपके पास आयात की पिक्चर्स होंगी वो आपने यहाँ पर उठा लेनी है। और यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब जितनी आपके नीचे रिकॉर्डिंग होगी उसके हिसाब से। कुल अल्लाहु अहद मतलब यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से आपने करना दूसरी आयत कितनी होगी आपने उसके मुताबिक ये पिक्चर ले आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने ऑडियो कैसे ऐड करनी है, यहाँ पर जैसे ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है, या आप सिंपल इसको YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने YouTube को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप सूरह इखलास लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे सूरह इखलास यहाँ से आप कोई साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। साउंड आपने कैसे डाउनलोड करनी होती है, यहाँ से आप इसके ऑप्शन क्लिक करके जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, शेयर के ऑप्शन क्लिक करके वीडमेड या आपके पास स्नैप ट्यूब है, आप सिंपल उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे इतनी मतलब आयत है तो मैं इसको यहाँ पर फ़ोटो को यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे इतनी मेरी आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, इतनी मतलब आयत है तो यहाँ पर मैं इतना स्प्लिट करके पिक्चर को भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब जब दूसरी यहाँ पर आयत शुरू होगी आपने वहाँ पर दूसरा ले आना है, ठीक है। अब आपने पिक्चर वो बना के आते यानी उसके तर्जुमा भी उर्दू ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखने के बाद अब आपने करना है यहाँ पर आपने कुछ एनिमेशन करनी है। यहाँ पर जैसे एनिमेशन के ऑप्शन क्लिक कर देना है। इन एनिमेशन यहाँ पर आप लगानी चाह के अच्छा लगे, मतलब कि प्यारा लगे जब ये वीडियो चले, ये वाली इन एनिमेशन आपने लगानी है, ठीक है। और आउट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जूम 1 आपने इन एनिमेशन पर लगानी है और जूम 2 आपने करना है आउट एनिमेशन पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो मतलब आपको प्यारा लगता है ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि एनिमेशन लगाने के बाद कैसी लग रही है। अब इस तरह से मतलब अब आगे आयत आएगी, फिर आगे आयत आ जाएगी। इस तरह से आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं कुरानी आयात की। तो फ्रेंड अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपने 180 या 4K कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, एरो के ऑप्शन क्लिक कर देना है तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।